हेलो डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर। तो कहानी की शुरुआत होती है। मेलिन शो बताती कि झाओ और लिन फैमिली के बीच में शादी फिक्स हुई थी और मेरी बहन तो शादी से भाग चुकी है। तो मिस्टर झाओ वांग से शादी करने के लिए मुझे फोर्स किया गया है और तभी वहाँ पर हमारा हीरो झाओ वांग जीन आता है। वो कहती, हेलो मैं लिन शू हूँ। अब झाओ टाइम को देखता है, चाहता है कि लिन उसके हाथों को पकड़ लेती है। कहती है, रुको, मेरे पेरेंट्स वहाँ पर बैठे हैं, बस तुम मेरे साथ में 5 मिनट बैठने का नाटक कर दो। शो ऑफ करो कि हमने बातें की है, फिर जाके तुम कह देना कि तुम मुझसे सेटिस्फाई नहीं हो और तुम शादी करना नहीं चाहते। अब वांग जिन तो लिंशु को देखता है, वो कहती सॉरी और प्लीज़, और यहाँ मिस ली तो झाओ को हाई कर रहे होते हैं। अब वांग जिन तो रुकने के लिए मान जाता है और कहता है, तो क्या तुम्हारे पेरेंट्स भी तुम्हें ब्लाइंड डेट के लिए फोर्स कर रहे हैं? तो लिंशु याद करती, जहाँ मिस्टर लिन कहते, अगर तुमने शादी नहीं की तो लिन फैमिली बैंकरप्ट हो जाएगी, और तुम्हारे ग्रैंडपा के बारे में क्या? उन्हें दिल की बीमारी है ना, मैं पैसे अफोर्ड कैसे कर पाऊंगा? और वापस से लिंशु का कहती, सारी बातें जाने दो, वैसे 5 मिनट तो ख़त्म हो चुके हैं, तुम यहाँ से जा सकते हो, पर जाने से पहले मेरे पेरेंट्स को कह देना कि तुम मुझसे सेटिस्फाई नहीं हो। और हेल्प के लिए थैंक यू। अब तो झाओ जाता है कि मिसेस एंड मिस ली आते हैं। कहते हैं, मिस्टर झाओ, लिन के बारे में क्या ख्याल है? अब वांग जिन यहाँ पर तो शादी के लिए हाँ कह देता है और लिंशु काफ़ी शॉक हो जाती है, सोचती है ऐसे कैसे इसने शादी के लिए हाँ कह दिया। फिर आगे दोनों की ऑफिशियली शादी हो जाती है और लिंशु सोचती शादी के दिन ही तो बिजनेस ट्रिप का बहाना करके मिस्टर वांग जिन तो ट्रिप पर चले गए। और फिर 1 महीने बाद तो लिंशु अपने मैगजीन के इंटर्नशिप पर होती हैं, जहाँ उसकी बॉस मिस एना कहती कि नेक्स्ट प्रोजेक्ट की इशू को तुम ही सॉल्व करोगी। फिर आगे लिंशु के हाथ में तो झाओ की मैगजीन होती है और उसकी बेस्टी कहती है कि मैनेजर एना पागल हो चुकी है। मिस्टर झाओ वांग जिन कभी किसी को भी अपना इंटरव्यू नहीं देते। उसके काम के बारे में बताती है कि जहाँ झाओ गुस्से में कहता है, अपने पार्टनर से काम करना है तो करो, वरना तुम इस कंपनी से बाहर जा सकते हो। अपनी एज का फायदा उठा के तुम कंपनी के काम को टालते हो, कंपनी को ऐसे ट्रैश की जरूरत तो नहीं है। बेस्टी कहते, मिस्टर वांग जिन की जबान तो कैची से भी ज्यादा तेज है। पता है, उन्होंने मिस्टर जिंगहान को इतनी बातें सुनाई थी कि वो डायरेक्ट अस्पताल में भर्ती हो गए थे डर के मारे। मिस्टर वांग जिन का गुस्सा ना ज्वालामुखी का गुस्सा है। जो सोचती, ऐसे कैसे, मिस्टर झाओ वांग जिन तो मेरे हस्बैंड है, उससे मैं नहीं जानूंगी तो कौन जानेगा। फिर आगे घर आ जाती, कहती 1 महीने हो चुके हैं और शादी के बाद से मैं एक बार भी वांग जिन से नहीं मिली। अब मैं उससे इंटरव्यू की बातें कैसे कर सकती हूँ कि तभी अपने सामने तो वांग जिन को देखती है। तुरंत तो मुड़ जाती, सोचती अचानक से ये यहाँ पर कैसे आए, और कहते, मिस्टर झाओ आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ पर कपड़े बदल रहे हो और आप वापस आ चुके हो। तो झाओ कहता है, मिस लिन, तुम तुम्हारे एक्स बॉयफ्रेंड को क्या मिस्टर कह के बुलाती हो? लिंशु कहती, मेरा कोई भी एक्स बॉयफ्रेंड नहीं है। ये सुनकर तो वांग जिन स्माइल देता है। लिंशु कहती, मैंने आपके सेक्रेटरी से इंटरव्यू के बारे में बात की थी, आपको पता है? तो वांग जिन कहता है, हाँ चलो बैठ के बातें करते हैं। आगे लिंशु कहती है, अपने इंटर्नशिप के असाइनमेंट के तौर पर मुझे मैगजीन में आपका इंटरव्यू चाहिए। तो वांग जिन कहता है, इतनी अमीर फैमिली, लिन फैमिली की छोटी बेटी मैगजीन में इंटर्नशिप का काम कर रही है, तुम्हें गेम प्ले करना पसंद है या फिर तुम लाइफ को एक्सपीरियंस करना चाहती हो? तो लिंशु याद करती है जहाँ उसके पापा उसकी छोटी बहन लिन में से फोन पे कहते हैं कि मैं तुम्हारे अकाउंट में 1 लाख रुपए ट्रांसफर करती है, तुम उसे एंजॉय करना। और तभी लिंशु आती है तो पापा कहते, तुम्हारी पढ़ाई खत्म हो चुकी है ना, खुद के लिए पैसे तुम कमा सकती हो, मेरे पास तो पैसे नहीं है तुम्हें देने के लिए। और वापस से लिंशु कहती, मुझे काम करना पसंद है। अब वांग जिन नोटिस करता है कि लिंशु तो उदास है और कहता है, वैसे तुम किस पोजीशन से मुझसे सवाल पूछ रही हो इंटरव्यू के बारे में, एक नई इंटर्न के तौर पे या फिर मेरी वाइफ होने के तौर पे? लिंशु कहते, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? तो वांग जिन कहता है, अगर कोई इंटर्न मुझसे पूछे इंटरव्यू के बारे में, मैं तो मना ही कर दूंगा, पर अगर मेरी वाइफ ने मुझसे पूछा हाँ तो मैं इसके बारे में सोचूंगा। आफ्टर ऑल मेरे पास किसी इंटर्न के लिए टाइम नहीं है, अपनी वाइफ के लिए है। लिंशु कहती, वाइफ होने के नाते पूछ रही हूँ। तो वांग जिन कहता है, ठीक है, मैं अपने सेक्रेटरी से कहूँगा इसके बारे में तुमसे बात करने के लिए। लिंशु तो बहुत ही खुश होती, कहती, मिस्टर झाओ थैंक यू। तो झाओ देखता है, वो कहती, वांग थैंक यू। तभी वांग उसके पास आता है, कहता है, मेरा आखिरी सवाल, तुमने अपना पूरा सामान गेस्ट रूम में शिफ्ट क्यों किया है? अपने न्यू पति के साथ ने तुम रूम शेयर करना नहीं चाहती?
तो लिंशु कहती है आप भी यही चाहते हो ना, तो वांग जिन कहता है मेरा कोई प्लान नहीं है ऐसा करने का। आफ्टर ऑल मेरी कोई भी हिडन बीमारियाँ तो नहीं है और मैं अपनी वाइफ को अच्छे से ट्रीट कर सकता हूँ। तो लिंशु कहती मैं भी आपको अच्छे से ट्रीट कर सकती हूँ, मैं अपने सामान को रूम में शिफ्ट कर दूँगी। फिर आगे लिंशु नहा के रूम में आती है और सोचती वांग जिन यहाँ पर है ही नहीं और याद करती है वांग जिन की बात कि मैं अपनी वाइफ को अच्छे से ट्रीट कर सकता हूँ और सोचती उसका मतलब क्या था। और वो तो ड्रेसिंग रूम में जाते अपनी बेस्टी को फ़ोन करती है। तो बेस्टी कहती है सुना है कि तेरा पति वापस आ चुका है, तो क्या तूने उसके साथ में वो सब ट्राई किया। फ़ोन तो स्पीकर पे होता है और तभी वहाँ वांग जिन आता है। बेस्टी कहती मानती कि शादी जल्दबाजी में हुई है पर तू उसे बिल्कुल मत डरना, उसने तुझे फोर्स किया ना तो फिर तू भी उसके लगा देना। वहाँ पर वो तो वांग जिन को देख के फ़ोन कट कर देती है और कहती है कि मेरी बेस्टी ऐसी बातें कर रही थी फालतू की, उस पर ध्यान मत दो। तो वांग जिन कहता है तुम्हारी बेस्टी कह रही थी कि मैंने तुम्हें फोर्स किया तो फिर तुम मुझे धक्का मार देना। उसे ऐसा क्यों लगता है कि मैं इस टाइप का पर्सन हूँ। वैसे क्या उसे नहीं पता कि हमारे मैरिज के फर्स्ट डे ही तुमने मुझे कहा था कि मैं तुम्हारे साथ में 5 मिनट बैठ के बातें करूँ। मैं तुम्हें कभी फोर्स तो नहीं कर सकता। कि लिंशु चुप होती है, वो जाते हुए कहता है अपनी ड्रेस की स्ट्रिप को ठीक कर लो। फिर आगे रूम में वांग जिन लिंशु को देखता है कि वो काफ़ी डर रही होती है, सोचता है ये मुझे चोर समझती है। वो लिंशु के पास चाहता है कि वो अपनी आंखों को बंद कर लेती है और वांग जिन यहाँ पर स्माइल देता है, कहता है आराम से सो जाओ, मुझे किसी को फोर्स करके प्यार करने की आदत नहीं है। अब लिंशु तो सैड होकर सो जाती है और वांग जिन उसे देखकर स्माइल देता है। फिर नेक्स्ट ऑफिस में एना गुस्से में कहती मिस्टर वांग जिन के इंटरव्यू के बारे में क्या। तो लिंशु कहती मैंने उनके सेक्रेटरी से बात की थी पर मुझे अब तक रिप्लाई नहीं मिला है। तो एना यहाँ पर गुस्सा करती है, कहती अगर तुमने इंटरव्यू नहीं लाया ना उनका तो फिर तुम इस जॉब को भूल जाना, और गुस्से में चली जाती है। फिर आगे सेक्रेटरी कहता है बॉस मिस लिंशु ने मुझे फ़ोन किया था और जानना चाहती कि आप इंटरव्यू कब देने वाले हो। तो वांग जिन कहता है मैम से कहो कि वो खुद मुझे कॉल करके बात करें। और तभी वांग जिन को फ़ोन आता है, वो कहता है कौन। तो लिंशु कहती मैं हूँ, मुझे तुमसे बात करनी थी। तो वांग जिन कहते लिंशु तुमने अच्छे टाइम पर फ़ोन किया है, पेरेंट्स से मिलने आज हम घर जाने वाले हैं। तो लिंशु कहती ठीक है पर मेरे इंटरव्यू के बारे में। कि वांग जिन तो कॉल को कट कर देता है। लिंशु गुस्से में कहती पर्सन कितना अनोइंग है। फिर आगे लिंशु तो वांग के घर जाती है जहाँ पर वांग जिन की माँ तो बहुत ही केयर करती है लिंशु की। कहती है इस स्लीपर्स को मैंने स्पेशली हमारी फैमिली के लिए बनवाया है, तुम्हें पसंद आया कि नहीं। तो लिंशु याद करती है जहाँ मिस ली कहती है कि तुम्हारी बहन को नहीं पसंद कि कोई बाहर वाला उसके रूम में जाए, तुम्हारे आने की वजह से मैं तैयार करना तो भूल गई थी। उसे यहाँ पर पुरानी चप्पल देती, कहती काफ़ी है ना तुम्हारे लिए। और वापस से वो सोच रही होती है कि वांग जिन की माँ कहती लिंशु तुम्हें पसंद आया क्या। लिंशु कहती आंटी थैंक यू। कि वो तो वांग जिन को देखती है। मिस हाँ कहते तुमने क्या कहा। लिंशु कहती मेरा कहने का मतलब कि माँ थैंक यू। तो माँ कहती ये हुई ना बात। और तभी वांग जिन के पापा कहते खाना बन चुका है। तो माँ कहती वांग जिन के पापा बहुत ही अच्छा खाना बनाते हैं, चलो उसे ट्राई करते हैं। फिर आगे सब तो खाने के टाइम में लिंशु को खाना सर्व कर रहे होते हैं और लिंशु याद करती हैं जहाँ उसके पेरेंट्स तो हमेशा उसकी छोटी बहन लिनमे की केयर करते थे, उसे खाने के टाइम भी कोई नहीं पूछता। और फिर आगे जहाँ हमेशा उसके पेरेंट्स के बीच में लड़ाई होती थी और वे बिल्कुल भी लिंशु की केयर तो नहीं करते थे। और वापस से लिंशु सोचती है कि इस टेबल पर एक भी खाना स्पाइसी नहीं बनाए, सब मेरी पसंद का है और सब ने तो एकदम मैचिंग वाले स्लीपर्स भी पहने हैं। फैमिली ऐसी होती है ना एक दूसरे की केयर करने वाले की। तभी वांग जिन की माँ कहती है क्या वांग जिन तुम्हें परेशान करता है। मुझे पता है एक नंबर का जिद्दी और चुप रहने वाला पर्सन है, पर इसने कुछ भी तुम्हें कहा ना मुझे बताना, मैं तो इसकी क्लास लूंगी, मैं तुम्हारे साइड से हूँ। तो वांग जिन कहता है माँ अपने बेटे के बारे में आप कैसी बातें कर रही हो कि आप मेरा और लिंशु का डिवोर्स चाहती हो। तो माँ कहती मैं क्या करूँ, तुम्हारी हरकतें ऐसी है, अगर लिंशु ने तुम्हें डिवोर्स दिया ना तो मेरे पास मत आना। वांग जिन कहते पापा देखो ना माँ कैसी बातें कर रही है। तो पापा कहते तुम्हारी माँ के आगे मैं कुछ नहीं कह सकता। तब लिंशु कहती है माँ वांग जिन मेरी बहुत ही केयर करते हैं। और वांग जिन तो लिंशु को खाना सर्व करता है और लिंशु कहती माँ पता है कंपनी तो वांग जिन का इंटरव्यू लेना चाहती थी, वांग जिन ने मना कर दिया था, पर बाद में इन्होंने मेरे लिए ना इंटरव्यू के लिए हाँ कह दिया। तो यहाँ वांग जिन शौक होकर लिंशु को देखता है और सोचता है लिंशु बहुत ही स्मार्ट है। माँ तो बहुत ही खुश होती, कहती कमाल है, मैंने इसे कहा था कि मेरे फ्रेंड्स की कंपनी में इंटरव्यू दे दे पर इसने मेरी नहीं सुनी, तुम्हारी सुन ली, ये तुमसे प्यार करता है। कि तभी वांग जिन तो लिंशु के पास आता है, कहता ऑफ कोर्स मैं इससे प्यार करता हूँ।
अब लिंशु तो शाय फील करती, कहती आप ना खाना खा लो। और डिनर के बाद तो लिंशु कहती तो क्या मैं सेक्रेटरी चैन से बात कर लूँ आपकी इंटरव्यू की, आपकी हाँ है ना। तो वांग जिन कहता ऑफ कोर्स, तुमने सबके सामने हाँ बुलवा दी है ना। कि लिंशु बहुत ही खुश होती, कहती थैंक यू सो मच, मैं बहुत ही खुश हूँ। वांग जिन यहाँ पर लिंशु को देखकर तो खुश होता है। फिर रात को जब वांग जिन सोने आता है वो तो लिंशु के पास जाके लाइट्स को ऑफ करता है कि लिंशु वांग जिन को भी देखे जा रही होती है। वांग जिन कहता है क्या मेरी वाइफ का पूरे लाइफ टाइम तक मुझसे इस तरह से दूर रहने का इरादा है। तो लिंशु यहाँ पर थोड़ी डरती है और कहती है आप चाहो तो अभी हम पास आ सकते हैं। वांग जिन उसके पास जाता है, कहता है सच्ची। वो डर जाती है तो वो कहता है क्या मैम मुझे कोई मेल मॉडल समझती हैं। तो लिंशु सोचती शादी के बाद पति अपनी पत्नी से बस यही चाहता है ना, तो फिर ये मुझे ऐसी बातें क्यों सुना रहा है। वांग जिन कहता है मैम आपके ऑफर के लिए थैंक यू, पर इसकी ज़रूरत नहीं है, बिना प्यार के ये सब नहीं होता। और यहाँ पर उसे सोने के लिए कहता है। फिर नेक्स्ट डे सेक्रेटरी कहता है कि मैम ने कहा है कि उन्हें आज पिक करने की ज़रूरत नहीं है। तो वांग जिन कहता है क्यों। सेक्रेटरी कहता है मैम आज ओवर टाइम करने वाली है। वांग जिन कहता है तुम्हें कैसे पता। सेक्रेटरी कहता है उन्होंने मुझे मैसेज किया था व्हाट्सएप पे। तो यहाँ पर वांग जिन तो जेलस होता है, सोचता है मुझे लिंशु ने अपने व्हाट्सएप पर अब तक ऐड नहीं किया, या वो मेरे बारे में भूल चुकी है। कि तभी लिंशु का मैसेज आता है कि मैं ओवर टाइम करने वाली हूँ, मुझे घर जाने में लेट हो जाएगा, मेरा वेट मत करना। तो वांग जिन लिखता है काम खत्म होने के बाद तुम नीचे आ जाना, मैं सीढ़ियों के पास तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। और यहाँ पर लिंशु तो अपनी बेस्टी के साथ में कंपनी में खाना खाने में बिजी होती है, वो रिप्लाई नहीं करती। और यहाँ वांग जिन तो सोचता है मुझे रिप्लाई क्यों नहीं कर रही, मैं बेचारा पति मेरी वाइफ को मेरी थोड़ी भी केयर नहीं है। और यह बेस्टी कहती है लिंशु तेरी नई नई शादी हुई है और तू अपने पति को छोड़ के ऐसे ऑफिस में है, उसे बुरा फील नहीं होगा। तो लिंशु कहती है इसमें बुरा फील होने वाली कौन सी बात है, मेरे और उसके बीच में कोई फीलिंग्स वैसे भी नहीं है। तो बेस्टी कहती बता तेरा पति किस टाइप का पर्सन है। तो लिंशु कहती वो काफ़ी केयरिंग है, पहले लगा था कि ओल्ड फैशन है पर वो ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, उसकी तारीफ़ें करती है। फिर आगे लिंशु तो घंटों तक अपना ऑफिस में काम कर रही होती है और यहाँ तो पार्किंग एरिया में वांग जिन लिंशु का वेट कर रहा होता है और लिंशु उसे रिप्लाई नहीं करती। और फिर 5 घंटे बाद जैसे लिंशु मैसेज देखती है कि वांग जिन उसका नीचे वेट कर रहा है, वो कहती बेस्टी से मैंने तो स्क्रिप्ट पूरी लिख दी है ना, तो एडिटर से चेक करवा लेना। और वहाँ से वो तो भागती हुई जाती है। जहाँ वांग जिन तो उसका वेट कर रहा होता है, वो कहता है मानना पड़ेगा तुम्हारी कंपनी को बहुत ही इम्प्रेसिव है, तुम तो अमेरिकन कंपनी के सेक्रेटरी से भी ज़्यादा बिजी हो, इतना काम कौन देता है, क्या मैं तुम्हारी कंपनी पर केस फाइल करूं, तुम्हारी हेल्प हो जाएगी। लिंशु कहती है आई एम सॉरी, मैंने रात को तुम्हारा मैसेज नहीं देखा था और रात से अभी तो सुबह हो चुकी है। तो वांग जिन कहता है कोई बात नहीं, तुम पहले नाश्ता कर लो, हम साथ में चलते हैं। तो लिंशु कहती है थैंक यू। वांग जिन कहता है थैंक यू किस लिए, क्या कपल्स के बीच में थैंक यू होता है। लिंशु मैंने पहले बताया था कि मैं जो कुछ भी करता तुम्हारे लिए वो सब कुछ तुम्हारे मेरे रिश्ते के नाते करता हूँ, तुम मेरी वाइफ हो, मैं इतना फ्री तो नहीं हूँ कि मैं किसी भी अनजान लड़की के लिए इतना कुछ करूँ, पर मुझे ऐसा हमेशा फील होता है कि तुम मुझे एक आउटसाइडर की तरह ट्रीट करती हो। तो लिंशु कहती मैं आपकी सारी बातें समझ गई, पर हमारी शादी जल्दबाजी में हुई है ना, मुझे आपको समझने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए। तो वांग जिन बोलता है ठीक है, आज की बात तुम मुझे थैंक यू नहीं कहोगी। वो कहती हाँ मैं समझ गई, वैसे कल इंटरव्यू है ना, आप टाइम पर आओगे। तो वांग जिन कहता ऑफ कोर्स, मैं जो कहता हूँ वो करता हूँ। फिर नेक्स्ट डे जहाँ सब तो वांग जिन का वेट कर रहे होते हैं और यहाँ पर ऐना बहुत ही गुस्सा होती, कहती 10 बजने वाले हैं और मिस्टर झाओ वांग जिन अब तक क्यों नहीं आए। उसे बहुत ही डांटती है कि तभी हान कहता है लिंशु तुम्हारी तबीयत खराब है क्या। लिंशु कहती है हाँ शायद ओवर टाइम कर दिया था इसलिए थोड़ा सा बुखार है और कुछ नहीं। तो हान उसे अस्पताल ले जाने की बात करता है पर लिंशु उसे मना करती है। और तभी वहाँ तो चीफ आ जाती है और कहती ऐना से इंटरव्यू के बारे में क्या पता है ना, डॉक्टर ने कहा था कि इंटरव्यू आज के आज लाइव करना है। और यहाँ पर वांग जिन तो ट्रैफिक में फंसा होता है, पूछता और कितना टाइम लगेगा। तो सेक्रेटरी कहता है बॉस यहाँ से तो ऑफिस 800 मीटर की दूरी पर है। और वो टाइम को देखता है, कहता है बस 10 ही मिनट बचे हैं। और लिंशु की बात याद करता है कि इंटरव्यू मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे इंटर्नशिप के लिए। और कहता है मैं खुद ही चला जाऊंगा और वहाँ से तो भागती हुई जाता है। तो सेक्रेटरी कहता है मानना पड़ेगा बॉस अपनी वाइफ से ना बहुत ही प्यार करते हैं। और यह एना ऑफिस में तो बहुत ही डांट रही होती है लिंशु को, कहती इतना बड़ा काम तुम्हें दिया था और तुम उसे कर नहीं पाई, पता है कितना खर्चा हुआ है टीम का।
इस इंटरव्यू को अरेंज करने में। तो लिंशु कहती मैम मैंने मिस्टर वांग जिन के सेक्रेटरी से चैट की थी, ये उसकी फ़ोटो है। तो एना कहती इसकी सारी बातें झूठ है, मिस्टर वांग जिन के सेक्रेटरी का नंबर पाना इतना आसान नहीं है, मेरे पास में उनका कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है। बात बस कंपनी के फ़ोन से होती है। लिंशु को तो झूठी कहती और ढेर सारी बातें सुनाती। तो लिंशु सेक्रेटरी को कॉल करने की बात करती कि एना उसे रोक लेती, कहती बाहर निकलना तुम पहले बंद करो। और गुस्से में लिंशु को धक्का मारती है कि तभी वहाँ पर तो वांग जिन आ जाता है। लिंशु को गिरने से वो बचा लेता है। अब सब यहाँ पर बहुत ही खुश होते। तुरंत वो तो लिंशु को खींच लेते और कहते मिस्टर झाओ हम सब तो आपका वेट कर रहे थे। वांग जिन से मक्खन वाली बातें करते हैं। वांग जिन तो बहुत ही गुस्सा होता है कि उन सब ने लिंशु को धक्का मारा कि लिंशु यहाँ पर रिक्वेस्ट करती इशारों में वांग जिन को शांत रहने के लिए। अब इंटरव्यू के टाइम तो वांग जिन का ध्यान पूरी तरह से लिंशु पर होता है कि लिंशु तो खांस रही है। वो उसे मैसेज करता है क्या तुम बीमार हो? लिंशु कहती नहीं, उतनी बड़ी बात नहीं है। और यहाँ पर एना सवाल पूछती है तो वांग जिन कहता है सारी बातें बकवास है। सुनकर बेस्टी तो हंसती है, कहती पहली बार किसी ने तो एना के 12 बजाए हैं। और वांग जिन मैसेज करता है कि इंटरव्यू खत्म होने के बाद हम अस्पताल चलेंगे। तो लिंशु कहती मुझे बॉस के साथ में अभी और काम करना है। अब एना यहाँ पर बिजनेस के बारे में तो क्वेश्चन पूछती है तो यहाँ वांग जिन उल्टा जवाब देता है कि पढ़ाई करनी पड़ती है बिजनेस के लिए। अब सारे सवाल की उल्टा जवाब सुनकर एना यहाँ पर तो झूठी स्माइल देती है, कहती मिस्टर झाओ आपके फ्यूचर के प्लान्स के बारे में क्या है? 10 साल बाद कंपनी कहाँ पर होगी? तो वांग जिन कहता है फ्यूचर में जिंदा कौन रहेगा कौन नहीं ये किसे पता, बातें प्रेजेंट की होनी चाहिए ना। वैसे क्या कोई और सवाल है तुम्हारे पास? तो वांग जिन की वेडिंग रिंग को देखती कहती आखिरी सवाल, क्या आपकी शादी हो चुकी है? आपके हाथों में शादी की अंगूठी है। तो लिंशु सोचती ये सवाल तो था ही इंटरव्यू में, मैम ने क्यों पूछा? और तभी यहाँ पर तो हान आता है लिंशु के पास और कहता है ये गर्म कॉफ़ी है, तुम बेटर फील करोगी। अभी देखकर वांग जिन तो जेलस होता है, रिंग को दिखाता है, कहता है मैं शादीशुदा हूँ और वो पर्सन यहाँ पर अभी है। वे सुनते ही सब हैरान हो जाते कि पर्सन आखिर कौन है। वांग जिन तो लिंशु को देखकर स्माइल दे रहा होता है कि तभी वहाँ पर तो वॉन आती है, कहते इंटरव्यू यहाँ पर तो ख़त्म हो चुका है ना, मुझे डॉक्यूमेंट्स पर कुछ साइन चाहिए थे मिस्टर झाओ के। तो एना कहती मैम आप इनसे बातें कर सकती हो। और वॉन कहती है वांग जिन तुम्हें पहले इंटरव्यू देना चाहिए था, तुम्हें पता है तुम्हारे इंटरव्यू से कंपनी की इमेज कितनी अच्छी बन रही है। और एना सोचती बातों से लगता है कि ये कहीं मिस्टर वांग जिन की वाइफ तो नहीं। और वॉन तो टाइट ठीक करने जाती है कि वांग जिन तो सैड हो जाते, कहता है तुम्हें क्या कर रही हो। और तभी बेस्टी तो वॉन को देखकर कहती है क्या यही मिस्टर वांग जिन की वाइफ है? तो लिंशु कहती मुझे नहीं पता। और वॉन कहते डॉक्यूमेंट्स पर तुम्हारे साइन चाहिए थी इसलिए मैं यहाँ पर आ गई। वांग जिन गुस्से में कहता है कि कंपनी में कोई और काम नहीं है और क्या तुमने डिलीवरी का काम भी चालू कर दिया डॉक्यूमेंट्स का? किसने कहा था यहाँ पर आने के लिए? कि तभी हान तो लिंशु को पकड़ता है, कहता है संभाल के, तुम ठीक तो हो ना। अब वांग जिन चाहता है कि वॉन उसे रोक लेती, कहती है फाइनेंस पर अर्जेंट थे, डॉक्यूमेंट्स को देखना है। तो वांग जिन गुस्से में कहता है ऐसा डॉक्यूमेंट्स को आज के बाद मेरे सेक्रेटरी को दिखा देना, फालतू काम के लिए मुझे डिस्टर्ब मत करना। और वो गुस्से में जाता है और सेक्रेटरी तो वॉन को लेकर चला जाता है। और यहाँ पर हान कहता है ये जूस तुम्हारे लिए। कि वांग जिन तो बोतल को फेंक देता है, कहता है लिंशु इसे गर्म पानी में मिला के पीने से आराम मिलता है। और तभी सेक्रेटरी आता है और हान को लेकर चला जाता है। अब वांग जिन अस्पताल जाने की बात करता है, लिंशु मना करती है। तो वांग जिन कहता है ठीक है मैं जाके तुम्हारे बॉस से पर्सनली छुट्टी मांग लेता हूँ। लिंशु कहते इसकी ज़रूरत नहीं है। वांग जिन कहता है मैं तुम्हारे नीचे वेट कर रहा हूँ। फिर आगे चोरी छुपे लिंशु तो कार में बैठ जाती है। तो वांग जिन कहता है क्या तुमने कंपनी का सामान चोरी किया है? वो कहती ऐसी बात नहीं, ये मेरी कंपनी है और मैं नहीं चाहती कि हम दोनों साथ में किसी को दिखें। वो देखता है लिंशु को तो बुखार है और कहता है तुम भी ना, तुम्हें आराम करना चाहिए था पर तुम्हें काम की पड़ी। और वो तो लिंशु के सीट बेल्ट को लगाता है। तो लिंशु कहती है मैं खुद ही कर सकती हूँ। तो वांग जिन कहता है मैं तुम्हारा पति हूँ ना, तुम मुझसे हेल्प ले ही सकती हो ना। फिर आगे अस्पताल में जहाँ वो मेडिसिन लेकर आता है और लिंशु के हाथों को पकड़ता है, कहता है ये कितने ठंडे हो चुके हैं, तुम्हें थोड़ी भी परेशानी हुई तो फिर तुम तुरंत मुझे बताओगी। लिंशु कहती कि आपको ऑफिस नहीं जाना, मैंने आपके काम को आज बर्बाद कर दिया ना। तो वांग जिन तो अपने कोट को निकालता है, लिंशु को कवर करता है, कहता है अगर मेरी छुट्टी के दिन मेरी कंपनी वाले कंपनी नहीं संभाल सकती तो फिर उन सबको रिजाइन दे देना चाहिए, मैं तुम्हारे साथ ही रुकने वाला हूँ। तो लिंशु कहती है ठीक है। और तब
और तभी उसे हान का फ़ोन आता है, कहता है लिंशु मैं तुम्हें अस्पताल ले चलूँ। लिंशु कहती मैं अस्पताल आ चुकी हूँ। वो कहता है तुम किसके साथ हो? तो लिंशु कहती अपने दोस्त के साथ। अब ये सारी बातें यहाँ पर तो वांग जिन सुनता है और जेलसी में देखता है लिंशु को। लिंशु कहती कॉल पर आप मेरी बातें सुन रहे थे ना? वांग जिन कहता है अच्छा, तुम मेरे सामने बैठी तुम्हारी कॉल की वॉइस मुझे सुनाई तो ऑफ कोर्स देगी ना, मैं नहीं सुन रहा था। और क्यों तुम नहीं चाहती कि मैं तुम्हारी बातें सुनूं? क्या तुम मुझसे कोई छुपा रही हो? तो लिंशु कहते ऐसी बात नहीं, वो बस मेरा कलीग था। वांग जिन कहता है अच्छा, तुम अपने मेल कलीग्स को कह रही हो कि मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ, मुझे पता नहीं था कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। तो लिंशु कहती है सोने का नाटक कर रहे थे और मेरी बातें सुन रहे थे ना? वांग जिन कहता है आंखें बंद करने का मतलब क्या सोना होता है? और तुम टॉपिक चेंज मत करो। तुमने कहा कि फ्रेंड, तो क्या तुम फ्रेंड होने के नाते हर रोज मेरे साथ पे बेड पे सोती हो? और यहाँ पर दोनों गुस्सा हो जाते हैं। फिर आगे जहाँ लिंशु घर आती है कि तभी उसे अपनी दादी का वीडियो कॉल आता है। लिंशु बात करने चली जाती है। वांग जिन उसके जूती को उठा के साइड में रखता है। ग्रैंडपा और ग्रैंडमा तो लिंशु की बहुत ही केयर कर रहे होते हैं और पूछते बताओ क्या तुम्हारे पति तुम्हें परेशान करता है? और वांग जिन से बात करवाने के लिए कहते हैं तो आसपास देखती कहती वो तो काम में बिजी है और वो मुझे परेशान नहीं करते। और वांग जिन की केयर को याद करती है, कहती वो बहुत ही अच्छे हैं, मेरी बहुत ही केयर करते हैं। और छुट्टी में उनसे घर मिलने की बात करती है। तब यहाँ पर वांग जिन आता है तो लिंशु कहती पिंक पिंक कैसा है? वो अपने डॉग को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होती है, कहती है मैं इससे मिलना चाहती हूँ, मैं जल्दी आऊँगी। दादी कहते आयु हम सब तुम्हारा वेट कर रहे हैं। और यहाँ पर कॉल रखती है कि सामने वांग जिन को देखती है, कहती तुम मेरी बातें सुन रहे थे? तो वांग जिन कहता है सोफे के पीछे छुपकर बातें सुनना होता है, मैं तो सोफे के सामने खड़ा हूँ। तुम तो जानबूझ के मुझे अपनी बातें सुना रही थी ना? तो लिंशु कहते ठीक है, आगे से मैं ध्यान रखूंगी। और फिर रात को तो लिंशु सोई होती है। वांग जिन कहता है मेडिसिन खाने का टाइम हो चुका है। अच्छा बताओ तुम पिंग हो कि तुम आयु हो? तो वो कहती मैं आयु हूँ। तो वांग जिन कहता है मैं तो भूल ही गया था कि तुम्हारे डॉग का नाम पिंग है। लिंशु कहती आप कैसे मजाक करते, बिल्कुल हंसी नहीं आ रही। और यहाँ पर वो तो लिंशु को मेडिसिन देता है। लिंशु तो सो जाती है और यहाँ पर उसकी बहुत ही केयर कर रहा होता है। तभी लिंशु तो वांग जिन के पास आती है, उसे पकड़ लेती है। तो वांग जिन कहता है तुम हमेशा मुझसे दूर भागती और अब तुम बीमार हो तो खुद ही मेरी बाहों में तुम आ गई। मैं जानता सुबह पक्का तुम्हें सारी बातें जानकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करने वाली हो मुझ पे। और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग तो लिंशु खुद को वांग जिन के बाहों में देखकर काफ़ी हैरान हो जाती है। जाते कि वांग जिन उसे पकड़ लेता है, कहता है क्या बात है, तुम अपने फ्रेंड की बाहों में सोई हो, ये देखकर तुम्हें हैरानी हो रही है? लिंशु कहती मैं जा रही हूँ कि वांग जिन उसके बुखार को चेक करता है, कहता है बुखार अभी उतरा नहीं है। उसके लिए नाश्ता बनाने की बातें करता है और घर पर आराम करने की कि लिंशु तो मेडिसिन को देखती है और सोचती कल रात को ये मेरी केयर कर रहे थे। और तभी से अपनी माँ का फ़ोन आता है, कहती मैं चाहती हूँ कि तुम मिस्टर झाओ वांग जिन को हमारे घर लेकर आओ, हम साथ में डिनर करेंगे। तो लिंशु कहती मैं उनसे पूछ के बता दूंगी। वो तो एक बार भी लिंशु के बारे में नहीं पूछती। यहाँ लिंशु को तो बुरा लगता है कि तभी वहाँ पर वांग जिन पानी लेकर आता है। तो लिंशु कहती क्या आपके पास टाइम है, मम्मी ने घर बुलाया है। तो वांग जिन कहता है ऑफ कोर्स। फिर आगे वांग जिन के साथ लिंशु अपने घर जाती हैं जहाँ मिस्टर ली कहते हैं लिंशु हमने तुम्हें बहुत ही मिस किया। और वांग जिन को चलने को कहते हैं तो सोचता है लिंशु का निकनेम तो आयु है ना, पेरेंट्स अपने बच्चों को अपने निकनेम से ही बुलाते हैं, तो ये फॉर्मली बातें क्यों कर रहे हैं। और यहाँ माँ तो लिंशु को रोक लेती, कहती बता तुमने और वांग जिन ने बेबी के बारे में क्या सोचा है। तो लिंशु कहती माँ मैं इतनी जल्दी बच्चा नहीं चाहती। माँ कहती देखो पहले बेबी के बारे में सोचो, काम तो बाद में होते रहेंगे ना। तो लिंशु कहती माँ आपने मेरी शादी का फैसला तो ले लिया, पर बाकी के फैसले मैं खुद लेना चाहती हूँ। और वहाँ से चली जाती है। और यहाँ तो वांग जिन खाने को देखकर बहुत ही परेशान होता है कि वहाँ पर लिंशु आती है। तो मिस्टर ली कहते अभी आयु कौन है कि लिंशु सोचती लगता है लास्ट टाइम वांग जिन ने फ़ोन की बातें सुन ली और याद भी रखा नाम को। कि वांग जिन कहता है कमाल है, आपको आपकी बेटी का अभी निकनेम नहीं पता। तो डैड कहता है अरे मुझे भूलने की बीमारी है, सॉरी। और खाना खाने की बातें करते हैं तो वांग जिन कहता है आपको ये भी नहीं पता कि आयु को स्पाइसी चीज़ें नहीं पसंद, वो नहीं खाती। तो पापा कहते क्या तुम स्पाइसी खाना नहीं खाती, पहले क्यों नहीं बताया। अब लिंशु तो चुप होती है। तो मिस्टर ली कहते एक्चुअली लिंशु ना अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ ही बड़ी हुई है, जिसके बारे में हमें उतना नहीं पता और हम बहुत ही बिजी रहते थे, ये हमें कुछ बताते भी नहीं है। वांग जिन कहता है मानता हो कि आप बिजी हो।
इसलिए आप हमेशा बस अपनी छोटी बेटी की केयर करते हो, बड़ी बेटी के बारे में ना कुछ पता है ना कुछ जानना चाहते हो। ऊपर से भूलने की बीमारी, इतनी बड़ी कंपनी आप कैसे संभालते हो? काफी गुस्से में बातें करता है कि लिंशु वांगजिन को रोकती है। वांगजिन लिंशु के हाथों को पकड़ता है, कहता है यहाँ पर ऐसा कोई भी खाना नहीं है जो मेरी वाइफ खा पाए। आइए हम घर जाके खाना खा लेंगे, मेरी मम्मी और पापा तुम्हारा वेट कर रहे, वो तुम्हारी केयर कर सकते हैं। और वहाँ से गुस्से में लिंशु को लेकर चला जाता है और घर से बाहर आते ही कहता है बताओ कि तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें हमेशा इस तरह से ट्रीट करते हैं। तो लिंशु सोचती है ये गुस्सा है, पास्ट की बातें करके क्या ही फायदा, वैसे कोई भी मेरे पास्ट के बारे में जानेगा तो उसे मुझ पर तो तरस ही आएगा ना। और कहती है एक्चुअली पहले से मेरी केयर नहीं करते, इसलिए मुझे इन सारी बातों से अभी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर आगे सीन रात का, जहाँ लिंशु तो सोई होती है और वांगजिन चुपके से लिंशु को पकड़ लेता है और उसे अपने पास लाता है। यहाँ पर वो तो उसे पकड़ के ही सो जाता है। और मॉर्निंग में लिंशु खुद को वांगजिन के पास देखकर बहुत ही शॉक होती है। तो वांगजिन कहता है क्या बात है, क्या तुमने कोई चोरी की कि तुम इतना ज़्यादा डर रही हो? तो लिंशु कहती मुझे नहीं पता, कल रात को मैं ठीक से सोई थी और मैं आपकी बाहों में कैसे आई? तो वो कहता है मुझे नहीं पता, वैसे मैं जानता हूँ कि हमारी शादी हो चुकी है और ऑफ कोर्स तुम मुझे पकड़ के सोना चाहती हो, इसमें शर्माने वाली या डरने वाली कौन सी बात है। अब लिंशु तो काफ़ी शाय फील करती, वहाँ से भाग जाती है और वांगजिन यहाँ पर तो स्माइल दे रहा होता है। फिर आगे ऑफिस में जहाँ एना पर तो चीफ गुस्सा करती है कि मिस्टर झाओ वांगजिन का इंटरव्यू कितना थर्ड क्लास हुआ है, इस गार्बेज को मैगजीन में नहीं छाप सकते। और फिर से मिस्टर वांगजिन के इंटरव्यू लेने की वो बात करती हैं। एना की वो तो 12 बजा देती है और कहती जो करना है करो, मुझे नया इंटरव्यू चाहिए। फिर एना तो लिंशु के साथ में वांगजिन से मिलने पहुंच जाती है, जहाँ रिक्वेस्ट करती है मिस्टर वांगजिन आई एम सॉरी लास्ट टाइम के इंटरव्यू के सवाल अच्छे नहीं थे, क्या प्लीज़ आप हमें दूसरा चांस दे सकते हो आपका इंटरव्यू लेने का। अब यह वांगजिन तो लिंशु को देख रहा होता है और मैसेज करता है क्या तुम ठीक हो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी तो फिर तुम काम पर क्यों आई? तो लिंशु लिखती है मैं ठीक हूँ, दवाई मैंने खा ली है। तो वांगजिन तो लिंशु के टेम्परेचर चेक करने की बात करता है। इनकी चैटिंग यहाँ पर तो चालू होती है और मिस एना यहाँ पर बार बार तो चांस मांगती है। तो वांगजिन बोलता है ठीक है मैं एक चांस देने को तैयार हूँ, वैसे मेरे काम के बारे में आपकी मैगजीन जानना चाहती तो ठीक है, उसके लिए किसी को मेरी टेम्परेरी असिस्टेंट बनना होगा 1 हफ्ते के लिए। तो एना कहती मैं हूँ ना कि तभी वांगजिन कहता नहीं। लिंशु को देखता है, कहता है मैं इसे अपनी टेम्परेरी असिस्टेंट बनाना चाहता हूँ। अब एना बहाने करती कि लिंशु तो नहीं है, इंटर्न है, उसे क्या पता मैगजीन के बारे में क्या लिखना है और क्या नहीं, वो आपकी असिस्टेंट नहीं बन पाएगी। तो वांगजिन कहता है मैंने जो कहा वही होगा। तो एना कहती लिंशु से आज से तुम 1 हफ्ते के लिए मिस्टर वांगजिन की असिस्टेंट हो। अब एना की चाहती वांगजिन तो मेडिसिन का बॉक्स निकालता है और लिंशु कहती डोंट वरी, आपके इंटरव्यू के लिए ना मुझे बस 1 घंटा चाहिए, टाइम नहीं लगेगा ज़्यादा। कि वांगजिन उसे पकड़ता है, टेम्परेचर चेक करता है, कहता है ये तो काफ़ी लो है। तो लिंशु बोलती मैं आप एक काम की सारी बातें सेक्रेटरी से पूछ सकती हूँ ना, मेरा इस तरह आपके साथ रहना तो आपको परेशान करेगा, 1 हफ्ते साथ में काम करने की क्या ज़रूरत है। वांगजिन गुस्सा आता है, बोलते ठीक है एक काम करो, तुम सेक्रेटरी चान का इंटरव्यू ले लो, मेरी इंटरव्यू की क्या ज़रूरत है। तो उसे पानी देता है। तो लिंशु कहती है मिस्टर वांगजिन मैं आपकी सेक्रेटरी हूँ 1 हफ्ते के लिए, तो मैं क्या काम करूँ। वांगजिन थोड़ा सा खुश होता है, कहता है जाके तुम पहले सोफे पर बैठ जाओ। वो कहते उसके बाद तुम सो जाना, मैं कभी अपने बीमार एम्प्लॉय से काम नहीं करवाता, तुम्हें बुखार है और तुम बार बार बस काम करने की बातें कर रही हो। तो लिंशु सोचती चाहते थे कि मैं आराम करूं, इसलिए इन्होंने एना से कहा कि मैं इनके साथ काम करूंगी। ये मेरी सच में बहुत ही केयर करते हैं ना। कि वांगजिन कहता है तुम यहाँ सो सकती हो या फिर तुम घर जाके भी आराम कर सकती हो, और वो तो अपने काम में लग जाता है। अब लिंशु तो वांगजिन के सामने बैठ जाती है और बार बार उसे देख रही होती है और यह वांगजिन तो स्माइल दे रहा होता है। फिर शाम को जहाँ पर लिंशु तो सो चुकी होती है और वांगजिन तो इसके पास जाता है, सोचता है कि इतना क्यूट कैसे हो सकता है, और वो तो लिंशु को किस करने चाहता है कि तभी वो रुक जाता है। उसके पास जाता है कि लिंशु की आंखें यहाँ पर खुल जाती हैं। वांगजिन कहता है तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो, क्या तुम मुझे किस करना चाहती हो। और यहाँ वो तो लिंशु को किस कर, फिर आगे दोनों घर आ जाते हैं, जहाँ पर वांगजिन का प्यार चालू हो जाता है कि वो तो ड्रॉर को ओपन करता है, उसमें बॉक्स तो नहीं होता और रुक जाता है, कहते मैं जाके कोल्ड शावर ले लेता हूँ। कि लिंशु तो ड्रॉर को देखती है। लिंशु सोचती वो और मैं तो कपल से ना, तो मेरी भी जिम्मेदारी बनती कि वाइफ होने के नाते मैं एडवांस में बॉक्स को बाय करके रख लूँ ताकि टाइम आने पर हम उसे यूज़ कर सके।
फिर आगे वांगजिन तो नहा के आता है और कहता है कमाल है, तुम किस करने के बाद मुझे अवॉइड कर रही हो। लिंशु कहती तुम्हें अवॉइड कौन कर रहा है। लिंशु कहती आपको अवॉइड कौन कर रहा है, मुझे कल काम पर जल्दी जाना है ना, इसलिए मैं जल्दी सोने जा रही हूँ। अब यह वांगजिन तो बहुत ही खुश होता है। फिर नेक्स्ट डे वांगजिन के ऑफिस में जहाँ लिफ्ट खुलते ही सब सैड हो जाते हैं और लास्ट में तो लिंशु खड़ी होती है और एम्प्लॉयज तो गॉसिप कर रहे थे कि तुमने मिस्टर वांगजिन के फेस पर लिपस्टिक का मार्क देखा। वो सब तो हंस रहे होते हैं और यहाँ पर वांगजिन तो लिंशु से फ्लर्ट कर रहा होता है कि लिंशु अपने हाथों को हटा लेती है। वांगजिन तो पकड़ लेता है कि वो गुस्से में वांगजिन को देखती और फेस पे लिपस्टिक के मार्क को देखकर बहुत ही हैरान हो जाती है। याद करती है मॉर्निंग में जहाँ पर वांगजिन लिंशु को पकड़ता है, कहता है तुम जाने से पहले मुझे किस कर सकती हो। तो लिंशु कहती रात को करेंगे और वो चाहती कि तभी रुक जाती है। वांगजिन कहता है क्या बात है। लिंशु कहती ठीक है मैं बस एक किस दे ही सकती हूँ और यहाँ पर वो तो वांग को किस करती है और वापस से वो सोचती है भगवान इन्होंने अपने लिपस्टिक के मार्क को भी चेक नहीं किया और कहती मार्क को साफ करो। वो कहता है कैसा और लिंशु के हाथों को जानबूझ के पकड़ता है, कहता है मुझे नहीं पता तुम ही इसे साफ कर दो। कि वो तो जोर जोर से पिंच करती है कि तभी एम्प्लॉय पीछे मुड़ के देखते हैं और लिंशु तो उसके हाथों को पकड़ लेती है। लिंशु सबसे डर रही होती है और यह वांगजिन का तो लिंशु को चिढ़ाने का मन होता है। अब सबके जाते लिफ्ट से तो लिंशु भागती हुई जाती है और एम्प्लॉयज तो बातें करते कि लगता है ये इंटर्न ना मिस्टर वांगजिन के लिए बहुत ही स्पेशल है। कि तभी वह वांग तो सारी बातें सुनती है और सबको डांट के भगा देती है। कॉल करती वांगजिन के सेक्रेटरी को, कहती मुझे वांगजिन के वाइफ का नंबर चाहिए। और रूम में आते ही लिंशु तो वांगजिन को रोकती है, कहती है फेस को साफ करते हुए पता लिफ्ट में सब आपको देख रहे थे और आप मेरे हाथ वैसे क्यों पकड़ रहे थे, किसी को पता चल जाता तो। वांगजिन लिंशु को पकड़ता है, कहता है मैंने पहले ही बताया था ना कि मेरा सीक्रेट मैरिज का कोई प्लान नहीं है। लिंशु कहते किसी को पता चला कि मैं आपकी वाइफ हूँ तो सब मेरा एडवांटेज लेंगे आपका फ़ायदा उठाने के लिए। तो वांगजिन कहता पर ये कंपनी मेरी है ना, कोई मेरा फ़ायदा कैसे उठा सकता है। लिंशु कहती आपकी बातों में पॉइंट तो है। कि तभी वहाँ पर सेक्रेटरी आ जाता है फाइल को लेकर, कहती है बॉस मैं काम कर दूंगी। तो सेक्रेटरी कहता है ये क्या हो रहा है। लिंशु सोचती ये तो बस सेक्रेटरी है, ये तो मुझे जानते ही है ना। और वांगजिन कहता है मैं जा रहा हूँ मीटिंग पे, तुम यहाँ आराम करना, हम साथ में लंच करेंगे। और बाय कह के वो चला जाता है। तो लिंशु सोचती मैं भी ना बेवजह का डर रही थी। फिर आगे लंच टाइम पर तो लिंशु वांगजिन के साथ में कैंटीन पे आती हैं जहाँ सब तो उसे देख रहे होते हैं। लिंशु कहती मुझे लगा था कि हम खाने पर कहीं बाहर जाएंगे। तो वांगजिन कहता है तुम्हें तो जानना है कि मैं डेली लाइफ में क्या करता हूँ अपने मैगजीन के लिए। तुम्हें क्या लगता है कि मैं डेली 5 स्टार होटल में खाना खाता हूँ या फिर कैंडल लाइट डिनर करता हूँ। तो लिंशु कहती वैसी बात नहीं है। अब वांगजिन तो लिंशु के खाने से धनिया को हटा रहा होता है। तो लिंशु सोचती इन्हें मेरी पसंद और नापसंद सब कुछ पता है, पर कैसे। उसे देखती है तो वांगजिन कहता है क्या मैं तुम्हें खाना खिला दूँ। वह कहती नहीं। कि तभी वहाँ पर वॉन आती है और साथ में लंच करने की बातें करती है। तो लिंशु सोचती लास्ट टाइम भी तो ये इंटरव्यू के टाइम वांगजिन के साथ थी ना, क्या दोनों क्लोज हैं। और वॉन कहती मैं ऑफिस में गई थी पर तुम वहाँ लंच नहीं कर रहे थे, तुम यहाँ कैंटीन में क्यों आए हो। तो वांगजिन कहता है क्या हर बात तुम्हें बताना ज़रूरी है। वॉन बोलती तुम भी ना हमेशा तीखी बातें करते हो। और लिंशु से इंटर्नशिप के बारे में पूछती है और सोचती अब देखो कैसे वांगजिन की वाइफ को फ़ोन करके मैं सबके सामने इसकी इज्जत की धज्जियाँ उड़ाती हूँ। उसे नंबर तो मिल जाता है और कहती वांगजिन से तुमने इतनी ब्यूटीफुल इंटर्न को हायर किया है, तुम्हारी वाइफ जेलस हुई सारी बातें जान के। तो अब वो कुछ कहने जाता है कि वॉन तो लिंशु को ही फ़ोन कर देती है। लिंशु कहती हेलो और वॉन तो कॉल कट कर देती है। तो वांगजिन कहता है कौन था। लिंशु कहती मुझे नहीं पता, रॉन्ग नंबर होगा। तभी वांगजिन कहता है वॉन से कि मेरी वाइफ तुम्हारे सामने बैठी है, बताओ ये जेलस क्यों होगी। अब सुनते वॉन शॉक हो जाती, बोलती क्या ये मिस हाउ है कि सब तो वॉन को देखते हैं और वॉन को देखते सब तो खाना खाना स्टार्ट कर देते हैं। अब वॉन तो बैठ जाती है, शो ऑफ करती है कि मैं तो वांगजिन की बचपन की दोस्त हूँ। और वॉन को पकड़ने जाती को सैड हो जाता है। वॉन कहती मैं कहना चाह रही थी कि तुम कितने लकी हो कि तुम्हें कितनी ब्यूटीफुल वाइफ मिली। वैसे वांगजिन कितना बोरिंग है, कितनी तीखी बातें करता है, हमेशा काम में बिजी रहता है, तुम्हें पसंद कैसे आ सकता है। तो वांगजिन कहती है मुझे पता है कि मिस वॉन आप मजाक कर रही हैं। जहाँ तक मैं जानती हूँ वांगजिन को ये बहुत ही केयरिंग और काफ़ी जेंटल पर्सन है। भले हमारी अरेंज मैरिज हुई हो लेकिन मैं तो वांगजिन से शादी करके बहुत ही खुश हूँ और मैं खुद को लकी मानती हूँ कि मैं इसकी वाइफ हूँ। और वॉन तो वहाँ से जेलसी में चली जाती है।
तो वांगजिन सफाई देता है कि वॉन तो बस मेरी हाई स्कूल टाइम की फ्रेंड है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। इसकी तरह मेरे तो ढेर सारे फ्रेंड्स है। तो लिंशु कहती आप मुझे सफाई क्यों दे रहे हो, आप कहना क्या चाह रहे हो, मैं नहीं समझ पा रही। वांगजिन कहता है मेरा कहने का मतलब कि मैं और वो बचपन के दोस्त नहीं है और ना मेरे पास उसके लिए कोई फीलिंग्स है। तो लिंशु कहती अब मैं समझी कि आपका एक्सप्लेनेशन क्या था। यहाँ पर वो तो स्माइल देता है। फिर आगे ऑफिस में एम्प्लॉयज बातें करते हैं कि जो इंटर्न आई है ना लिंशु, मैंने सुना है कि वो तो मिस्टर वांगजिन की वाइफ है। दूसरी कहती है कैसी वाइफ, मिस्टर वांगजिन की शादी तो उसकी बहन लिन मई से फिक्स हुई थी, वो तो बस उसकी बहन की जगह पर सब्स्टिट्यूट है। और यहाँ पर वो तो लिंशु के बारे में ढेर सारी बातें करते कि वहाँ पर वॉन आती, कहती है आई एम सॉरी, कंपनी में गॉसिप तो होती रहती, इन सारी बातों पर ध्यान मत दो। मैं उनसे कहती हूँ माफ़ी मांगने के लिए, तो लिंशु कहती रहने दो। अब वो सब तो बातें कहते हैं कि मिस्टर वॉन और मिस्टर वांगजिन कितने क्लोज है, दोनों परफेक्ट कपल है ना। कि तभी एम्प्लॉयज तो बाहर आते हैं। तो वॉन कहती मैं और मिस्टर वांगजिन तो बचपन की दोस्त थे, हमारे बारे में रूमर्स फैले तो कोई बात नहीं, पर तुम मिस लिंशु के बारे में ऐसी बातें नहीं कर सकते, इनसे माफ़ी मांगो। लिंशु कहती माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। तो एम्प्लॉयज़ कहते देखो ना मिस वॉन इनकी कितनी हेल्प कर रही थी और यहाँ पर नखरे दिखा रही है। अब वॉन तो शो ऑफ करती है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर रही हूँ और तुम्हें मेरा एहसान मानना चाहिए कि वहाँ पर वांगजिन आता है सेक्रेटरी के साथ। और लिंशु कहती है मिस वॉन मैं खुद की हेल्प खुद कर सकती हूँ, किसने कहा कि मेरे लिए आप यहाँ बातें करो। और कहते एम्प्लॉय से तुम सब ने कहा कि मेरे ग्रैंड पेरेंट्स ने मुझे बड़ा किया है और मैं बदतमीज़ हूँ, बड़ों की बुराई करना क्या मैनर्स वाली बातें तुम्हें लगती है, तुम होते कौन ऐसे कहने वाले, वो तो उनकी बैंड बजाती है। और वॉन कहती मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करूंगी तो फिर तुम्हारी हेल्प कौन करेगा। कि तभी वांगजिन कहता है मैं हूँ अपनी वाइफ की हेल्प करने के लिए। आते ही वो तो वॉन को धक्का मारता है और कहता तुम होते कौन मेरी वाइफ की इंसल्ट करने वाली। तो वॉन कहती मैं तो बस तुम्हारी वाइफ से दोस्ती कर रही थी। तो वांगजिन कहता इसकी ज़रूरत नहीं है, मेरी वाइफ के पास ढेर सारे दोस्त हैं। और पूछता है क्या बात है। लिंशु कहती कुछ नहीं, ये सब मेरे बारे में जानना चाह रहे थे, मैं बस बता रही थी। तो वांगजिन कहता है ठीक है चलो यहाँ से। अब एम्प्लॉय कहता है हमें लगा था कि मिस लिंशु तो मिस्टर वांगजी से शिकायतें करेगी, पर उन्होंने हमारी साइड से ही बातें की। दूसरी कहती मिस वॉन ने तो कहा था सारी बातें कहने के लिए, वो हमें जानबूझ के फंसा रही थी। फिर बाहर आते ही लिंशु कहती मैं नहीं चाहती कि सब ये सोचे कि मैं उनके ऊपर अपनी पावर का यूज़ कर रही हूँ। उदास होती है। वांगजिन कहता है क्या सोच रही हो। तो लिंशु कहती वो सब कह रहे थे कि तुम्हारे और मिस वॉन के बीच में वैसा रिश्ता है जो रिश्ता होना नहीं चाहिए शादी से पहले। और वांगजिन हैरान होता है, कहता है कमाल है, मुझे मेरे अफेयर्स के बारे में नहीं पता, देखो कंपनी में कैमरेस लगे हैं और तुम सब कुछ चेक कर सकती हो। लिंशु बोलती चेक करने वाली बात नहीं, मैं चाहती कि हमारी शादी में एटलीस्ट लॉयल तो हो। मानती हूँ तुम्हारा अगर वॉन के साथ में पास्ट में कुछ हो फिर भी। वॉन कहता है लिंशु में सारी बातें क्लियर कर देता हूँ कि वॉन के साथ मेरा पास्ट में कभी कुछ नहीं था और न फ्यूचर में कुछ होगा। वॉन बस मेरे लिए एक अजनबी है और कुछ नहीं। मैं शादी में कभी तुम्हें कोई धोखा नहीं दूंगा, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ। और शादी से पहले मेरा कभी किसी से कोई रिश्ता नहीं था। तो मुझ पर भरोसा कर रही हो ना। तो लिंशु कहती हाँ मुझे आपकी बातों पर भरोसा है, बस मैं ना वॉन को हेट करती हूँ और कुछ नहीं। तो वांगजिन कहता है क्या तुम मुझे भी हेट करती हो। लिंशु कहती हाँ थोड़ा बहुत। तो उसे पिंच करता है, कहता है तुम मुझे हेट नहीं कर सकती और मैं तुमसे यही उम्मीद करता हूँ कि फ्यूचर में कोई भी डाउट हो तुम्हें मुझे लेकर तो फिर तुम इसी तरह मुझसे आके सारे सवाल पूछोगी और मैं तुम्हें सारे सवालों के जवाब दूंगा। तो लिंशु यहाँ पर स्माइल देती। फिर रात को घर पे जहाँ पर वांगजिन तो ड्रॉर में बॉक्स को देखता है, वहाँ पर लिंशु आती है और उसे गिफ्ट देती। कहती इंटरव्यू के लिए आपने हाँ की ना, इसलिए वो कहता है हाँ बहुत ही अच्छा है, पर मैंने सोचा था कि तोहफा वो नहीं ये होगा। और वो तो बॉक्स को लेने जाती है कि वांगजिन उसे पकड़ लेता है। कहता है बताओ तुमने कभी से बाय किया। वो कहती सुपरमार्केट में गई थी ऐसे ही उठा लिया। और वांगजिन की फ्लर्टी बात है तो क्या आज रात हम इसे यूज़ कर सकते हैं। तो लिंशु कहती कुछ बाय किया जाता है तो उसे यूज़ भी तो किया जाता है ना। वांगजिन तो बहुत ही खुश होता है, कहता है क्या तुम नशे में हो। लिंशु कहती नहीं बिल्कुल नहीं, पर कुछ नहीं करना है तो मैं जाती हूँ। कि तभी वांगजिन उसे पकड़ लेता है, कहता है मैं चाहता हूँ। और वो तो लिंशु को यहाँ पर किस करता है। इनका प्यार तो चालू हो जाता है कि वो तो बॉक्स को पढ़ना स्टार्ट कर देता है। कि तो लिंशु सोचती ये कब से तो इंस्ट्रक्शंस को और मैनुअल को पढ़ रहा है, इसका मतलब कि ये वांगजिन का फर्स्ट टाइम है। वांगजिन कहता लिंशु क्या तुम्हारी हाँ है। तो वो कहती नहीं और यहाँ पर वो तो वांगजिन को किस करना स्टार्ट कर देती है और दोनों यहाँ पर नाइट स्पेंड करते हैं। और फिर कुछ घंटे बाद जहाँ वांगजिन कहता है लिंशु तुम आगे से न कम 5-6 पैक्स तो बाय कर ही लेना,
अब ये ख़त्म हो चुका है, बताओ नेक्स्ट टाइम मैं क्या यूज़ करूँगा। तो वो कहती है आप खुद ही बाय कर लेना। वांगजिन कहता है इसे बाय करने की ज़रूरत नहीं है। लिंशु कहती क्या आप अभी बच्चा चाहते हो, मैं नहीं चाहती। तो वांगजिन कहता है मैंने कब कहा, मेरा कहने का मतलब कि आगे से सारी बातों का ध्यान में रखूँगा और मैं ही बाय करूँगा। और वो तो यहाँ लिंशु को किस करता है। इनकी फ्लर्टिंग तो चालू हो जाती है। फिर नेक्स्ट डे ऑफिस में तो वांगजिन वॉन को दूसरे ब्रांच में ट्रांसफ़र करने की बात करता है और यहाँ वो तो अपने गिफ्ट का शो ऑफ करता है, कहता है कैसा है। तो सेक्रेटरी कहते हैं बॉस ये तो बहुत ही ब्यूटीफुल है, पर ये ब्रांड तो दूसरा है ना जो आप यूज़ करते हो, वो नहीं। वांगजिन कहता है ऑफ कोर्स मेरी वाइफ ने इसे मेरे लिए बाय किया है। स्टाइल और ब्रांड चेंज करना अच्छा होता है। तो सेक्रेटरी कहता है ऑफ कोर्स आपकी वाइफ की चॉइस बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। कि तभी वहाँ पर लिंशु आती है और इंटरव्यू लेने की बातें करती है, कहती बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तो वांगजिन कहता है मैम आप जानती तो हो ना कि मेरा 1 मिनट कितना कीमती है, मेरे कुछ मिनट भी ना मिलियंस के होते हैं। तो लिंशु कहती ठीक है मुझे इंटरव्यू मत दो, ऐसी बात क्यों कर रहे हो। वांगजिन कहता है मैं तो चिढ़ा रहा था, क्या 30 मिनट में हो जाएगा। लिंशु कहती हाँ ये तो बहुत ही अच्छा है। फिर आगे वो तो वांगजिन का इंटरव्यू लेती है। इनका इंटरव्यू यहाँ पर तो 18 मिनट के अंदर ही ख़त्म हो जाता है। अब वांगजिन की फ्लर्टिंग तो फिर से स्टार्ट हो जाती है। लिंशु को पकड़ता है, कहता है वैसे 18 मिनट बस यूज़ हुए ना, बाकी के मिनट हम कुछ कर सकते हैं, मुझे कंपनसेशन चाहिए, तुमने मेरे टाइम को लिया है ना। लिंशु कहती क्या चाहिए आपको। कि तभी वह गुस्से में तो वॉन आ जाती है और कहते ऐसे कैसे तुम मुझे हांगकांग के ब्रांच में ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो लिंशु सोचती वांगजिन ने सब कुछ मेरे लिए किया और यहाँ वांग कहता है तुम्हारी मर्जी, तुम जॉब नहीं चाहती तो फिर तुम इस कंपनी से रिजाइन लेके जा सकती हो, मैं तुम्हें कंपनसेशन दे दूंगा। तो वांग गुस्से में कहती मुझे पता है ये सब कुछ तुम लिंशु की वजह से कर रहे हो ना, इसने तुम्हें भड़काया होगा। तो लिंशु कहती है मिस वॉन में वांगजिन के काम के बीच में नहीं बोलती, ठीक है सारी बात मैं क्लियर ही कर देती हूँ। लास्ट टाइम ही तुमने कहा था ना कि तुम वांगजिन के बहुत ही करीब हो, एम्प्लॉयज़ को बातें करने के लिए तुमने कहा था, तुम चाहती थी कि मेरे और वांगजिन के बीच में दूरियां आ जाए। वो तो वॉन के 12 बजा देती है। वॉन कहती ऐसी बात नहीं, सारी बातें गलत फहमी है। कि वांगजिन बहुत ही प्राउड फील करता है अपनी वाइफ पे और कहता है वॉन मैं तुम्हें जॉब से निकालता हूँ। और वॉन तो इंसल्ट करती है कि वांगजिन ये लड़की बस तुम्हारी वाइफ की सब्स्टिट्यूट है, जिसे इसके माँ बाप भी नहीं चाहते, जाओ फैमिली के पैसों के लिए तुम्हारे पास आई है। और वॉन्ग तो गुस्से में चिल्लाता है बस बहुत हुआ, एक शब्द तुमने कहा तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरी कभी दोस्त थी। अब उससे गुस्से को देखकर वॉन वहाँ से तो चली जाती है और वॉन्ग कहता है लिंशु से उसकी बातों पर ध्यान मत दो, पता है हमारी जोड़ी तो ऊपर से ही बन के आई है, वो बस हमारे प्यार से जेलस है। तो लिंशु सोचती है क्या सच में वांगजिन ने मुझसे शादी करके कॉम्प्रोमाइज़ किया है बस फैमिली के लिए। वांगजिन कहता है लिंशु, तो वो कहती हाँ मैंने सुना, डोंट वरी, मैं जानती कि हमारे बीच में आना चाहती थी और कुछ नहीं, तो मैं काम पर जाती हूँ। तभी वांगजिन कहता है ऐसे कैसे, हम कुछ ट्राई कर रहे थे ना। और यहाँ पर वो तो लिंशु को किस करता है, इनका प्यार यहाँ पर तो चालू हो जाता है। फिर आगे ऑफिस में चीफ तो मिस्टर झाओ के एक्सलेंट इंटरव्यू के लिए लिंशु की बहुत ही तारीफें करती है। अब यह एना बहुत ही जेलस होती है और चीफ तो लिंशु को नेक्स्ट प्रोजेक्ट भी देती है इंटरव्यू लेने का मिस्टर शैन का, और लिंशु उसके लिए हाँ कह देती है। अब सबके जाने के बाद तो हान पूछता है मिस एना से कि लिंशु और मैंने साथ में कंपनी को ज्वाइन किया था, तो सारे प्रोजेक्ट बस लिंशु को क्यों मिल रहे हैं। तो एना उसे भड़काती है, कहती है मैं क्या कर सकती हूँ, पता है प्रोजेक्ट पहले तुम्हें मिलने वाला था। अब हान तो बहुत ही खुश होता है। तो एना कहती है लेकिन लिंशु का बैकग्राउंड बहुत ही स्ट्रांग है और हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, लिंशु ने प्रोजेक्ट को तो मांग लिया। हान के मन में शक हो जाता है कि पक्का लिंशु किसी की बाहर वाली है। फिर आगे जहाँ वांगजिन तो लिंशु को पिक करने आता है कि तभी चुपके से हान तो उसकी फ़ोटो ले लेता है और सोचता है पक्का कंफर्म हो चुका है कि लिंशु किसी रिच मैन की बाहर वाली है। फिर नेक्स्ट डे ऑफिस में शाम को जहाँ वांगजिन तो लिंशु को पिक करने आता है कि लिंशु तो वांगजिन को देखकर काफ़ी डर जाती, सारे कलीग्स को वहाँ से बहाना करके वो भेज देती है और वांगजिन को साइड में लेकर जाती है। गुस्से में कहती है आप यहाँ क्यों आए। वांगजिन कहता है ऑफकोर्स मैं अपनी वाइफ को काम खत्म होने के बाद घर ले जाने आया हूँ। तो लिंशु कहती है बिना बताए आप कैसे आ सकते हो। वांगजिन कहता है क्या तुम शादी को अभी भी छुपाना चाहती हो, पर क्यों। तो लिंशु सोचती है हमारी शादी तो अचानक से हुई थी और अगर आगे जाकर डिवोर्स भी हो गया तो। तभी वांगजिन लिंशु को देखता है और समझ जाता है, कहता है तुम डिवोर्स के बारे में सोच रही हो ना। वो कहती ऐसी बात नहीं। वांगजिन कहता है मैं तुम्हारे डर को समझता हूँ और वो लिंशु को कंफर्ट करता है, कहता है मैं हमारे रिश्ते को लेकर काफ़ी सीरियस हूँ और शादी को लेकर भी।
मैं तुम्हें डिवोर्स देने के बारे में तो सपने में भी नहीं सोच सकता। लिंशु, मैंने तुमसे शादी सोच समझ के की है। उससे चांस मांगता है, कहता है क्या तुम मेरी फीलिंग्स को फील कर सकती हो? तो लिंशु कहती है आई एम सॉरी, मैं आपको हर्ट करना नहीं चाहती थी, मैं बस थोड़ा टाइम चाहती हूँ शादी को समझने के लिए। तो वांग जिन समझ जाता है कि लिंशु अभी भी शादी को लेकर इनसिक्योर है और वो उसे फोर्स नहीं करता, घर जाने की बात करता है। और फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जहाँ लिंशु तो वांग जिन की सारी बातें याद करती है और वो तो शादी की रिंग को पहन लेती है। फिर आगे वांग जिन तो कार को रोकता है तो लिंशु कहती आप कार को कंपनी के सामने लेकर जा सकते हो। ये सुनकर वो बहुत ही खुश होता है और लिंशु के हाथ में शादी की रिंग को देखता है। लिंशु से कहता है वाइफ, मैं तुम्हारा घर आने का वेट करूंगा, और बाय कह के चला जाता है। अब आगे ऑफिस में जाते बेस्टी सारी बातें बताती है कि ग्रुप में किसी ने तेरी फोटो सेंड की है और लिखा है कि तेरा कोई शुगर डैडी है। अब सब यहाँ पर लिंशु की इंसल्ट करते हैं और उसे तो मिस्ट्रेस बाहर वाली कहते हैं। तभी यहाँ पर चीफ और एना आ जाते हैं। एना कहती है अपनी प्राइवेट लाइफ के चक्कर में तुम कंपनी की रेपुटेशन को बर्बाद मत करो। अब लिंशु तो वांग जिन की बातों की याद करती और कहती इस फोटो में मेरे पति थे, वो मुझे लेने आए थे, इसमें क्या गलत है? अब सब यहाँ पर तो प्रूफ मांगते हैं तो लिंशु अपने और वांग जिन के मैरिज सर्टिफिकेट को दिखाती है। सबको पता चलता है कि लिंशु तो मिस्टर झाओ की वाइफ है। अब हाँ तो डर जाता है, कहता है इम्पॉसिबल। और लिंशु यहाँ पर पुलिस बुलाने की बातें करती है, कहती मैं जस्टिस चाहती हूँ, जिसने भी मेरी रेपुटेशन को बर्बाद करना चाहा उसे पनिशमेंट मिलनी चाहिए ना। चीफ यहाँ पर हाँ कहती है। अब हान डर जाता है और कहता है ये शादी का सर्टिफिकेट फेक है और लिंशु को इंसल्ट करता है, कहता है ये फैमिली की तुम अनचाही बेटी हो, मिस्टर झाओ तुमसे शादी क्यों करेंगे? और लिंशु का बेशर्म कहता है कि लिंशु उस पर हाथ उठाती कि वो उसके हाथों को रोक लेता है। और तभी वहाँ पर तो झाओ वांग जिन आ जाता है, कहता है मेरी वाइफ से बदतमीजी करने की प्राइस बहुत ही महंगी पे करनी पड़ेगी। अब लिंशु हैरान होती, कहती आप यहाँ कैसे आए? तो चीफ कहती मैंने इन्हें कॉल किया था। और लड़ कहता है कि मैं अपने क्लाइंट लिंशु की तरफ से तुम पर केस करता हूँ। जिन तो लिंशु के हाथों को पकड़ता है, कहता है ये सब अंधे क्या, इन्हें हमारी शादी की रिंग दिखाई नहीं देती? और वो तो हान के लगा देता है। अब हान तो यहाँ पर गुस्सा आता है, कहता है तुम खुद पे प्राउड इतना फील क्यों कर रहे हो? तुमने जो कुछ भी पाया है ना बस अपने पति के बलबूते पे पाया है, उसके बिना तुम तो कुछ नहीं हो। फिर से इंसल्ट करता है कि वांग जिन उसके लगा देती है, कहती मैं अपने पति पर डिपेंड हूँ कि नहीं, इन सारी बातों से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। अपने घटर ट्रिक्स यूज करने से अच्छा तुम्हें अपने वर्किंग स्किल्स पर फोकस करना चाहिए था। तुमने कितने प्रोजेक्ट पूरे किए तुम्हें पता तो है ना। अब वांग जिन तो फोटो को देखता है और हान से कहता है तुम इसका यूज करके मेरी वाइफ पर इल्जाम लगा रहे थे, इसकी प्राइस अब तुम्हें पे करनी होगी ना। और सिक्योरिटी तो हान को वहां से लेकर चले जाते, उसे जॉब से निकाल दिया जाता है, इंटर्नशिप भी कैंसिल हो जाती है। फिर आगे लिंशु तो अपने इंटरव्यू के लिए मिस्टर शान से मिलने जाती और वो तो साथ में पहले लंच करने की बातें करते हैं। और यहाँ पर वांग जिन परेशान होता है कि लिंशु उसकी मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं दे रही। लिखता है लिंशु कि तुम्हारी मीटिंग खत्म नहीं हुई, मुझे रिप्लाई क्यों नहीं दे रही हो? तुम्हें पता है ना कि मैं तुम्हारे लिए मर भी सकता हूँ। रिप्लाई तो फिर भी नहीं आता। तो वांग जिन कहता है सेक्रेटरी से मैं अपनी वाइफ को पिक करने जा रहा हूँ, सारे काम को कैंसिल करो। और लिंशु तो वांग जिन के मैसेजेस को पढ़ती है और सोचती आखिर ये मुझसे ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। और लिंशु तो काम के सवाल पूछ रही होती है। और मीटिंग खत्म होने के बाद वो चाहती कि तभी सामने से वेटर आता है और वो गिरने वाली होती है कि शान उसे पकड़ लेता है। अब ये सब कुछ दूर से तो वांग जिन देख रहा होता है और उसकी जेलिसी का टेम्परेचर तो ज्वालामुखी का टेम्परेचर बन जाता है। वो कहता है लिंशु, तो लिंशु कहती आप यहाँ कैसे? फिर आगे वांग जिन तो शान के सामने शो ऑफ करता है कि वाइफ ही मैं यहाँ से जा रहा था, सोचा मैं तुमसे मिल लूँ। और लिंशु की शादी की रिंग को जानबूझ के दिखाता है। तो शान कहता है मिस लिंशु ये आपके पार्टनर है। वांग जिन कहता है ये कौन है? लिंशु कहती एक्चुअली मेरे पति है मिस्टर झाओ वांग जिन, और वांग मेरे क्लाइंट है मिस्टर शान। यहाँ पर शान तो वांग जिन को ग्रीट करता है। अब वांग जिन की जेलसी भरी बातें सुनकर तो लिंशु यहाँ पर डर जाती है, कहती है मिस्टर शान मैं आपको बाद में डेट कंफर्म करके भेज दूंगी इंटरव्यू के लिए, थैंक यू इस लंच के लिए। और वांग जिन से कहती हम यहाँ से चलते हैं। फिर जाते समय तो लिंशु कहती है आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? तो वांग जिन कहता है मैं गुस्सा क्यों ना करूँ, वो मैं देख रही थी तुमसे कैसी बातें कर रहा था, मेरी वाइफ इतनी ब्यूटीफुल है, ऑफ कोर्स मैं सारे मैन से जेलस होता हूँ। फिर रात को घर पे जहाँ पर लिंशु कहती मैं नहाने जा रही हूँ, क्या आप साथ में आना चाहोगे? अब वांग जिन तो काम कर रहा होता है, काफ़ी हैरान हो जाता है, कहता है तुमने क्या कहा? वो कहती मैंने कहा कि आप साथ में शावर लेना चाहोगे। वांग जिन तो इसके पास आता है, कहता है बताओ क्या तुमने कोई कारनामा किया है
ऐसी बातें कर रही हो? लिंशु कहती ठीक है, मैं यहाँ से जाती हूँ, नहीं आना तो। तभी वो तो लिंशु को गोद में उठा लेता है, कहता है ऐसे कैसे, तुम अकेले नहीं जा सकती। फिर आगे दोनों का प्यार तो चालू हो जाता है। वांगजिन कहता याद रखना कि तुमने पहले स्टार्टिंग की है। और दोनों यहाँ पर तो नाइट स्पेंड करते हैं। फिर आगे लिंशु तो कार सीखने की बातें करती है और यहाँ वांगजिन लिंशु को तो कार सिखाने के लिए कहता है। फिर कार में बैठते ही वो कहती इसे स्टार्ट कैसे किया जाता है। तो वो यहाँ पर तो गियर्स की और ब्रेक की सारी बातें समझाता है। लिंशु कहती पर यहाँ गियर्स है कहाँ, दिख नहीं रहा। तो वो कहता है तुम्हारे सामने है, ये तो ऑटोमेटिक टाइप की कार है ना। अब लिंशु यहाँ पर तो एम्बैरेस फील करती है, कहती कार तो मैंने बाय की थी सीखने के लिए, पर मुझे तो इस कार के बारे में कुछ पता नहीं, क्या मैं दूसरी कार को बाय कर लूँ। तो वांगजिन कहता है मैं हूँ ना तुम्हें सिखाने के लिए, चलो ट्राई करते हैं। कि तभी लिंशु को तो फोन आता है किसी ग्रैंडपा की तबीयत बहुत ही ज़्यादा खराब है। फिर आगे से अस्पताल का जहाँ लिंशु पहुँच जाती है। दादी कहती है डॉक्टर ने कहा है कि इनकी सर्जरी तभी हो सकती है जब स्टेबल हो जाए। अब लिंशु तो दादी को कंफर्ट करती है और कहती क्या पापा यहाँ नहीं आए। तो दादी कहती वो नहीं आया, ना ही उसने फ़ोन किया। फिर वो तो अपने पापा को फ़ोन करती है और उन्हें अस्पताल मिलने के लिए बुलाती है। फिर वो ग्रैंडमा को बताती कि कल मम्मी और पापा आ जाएंगे। और यहाँ पर वांगजिन बताता है कि मैंने स्पेशल टीम को डॉक्टर्स की हायर कर दिया है, ग्रैंडपा जल्दी ठीक हो जाएंगे। दादी तो वांगजिन को थैंक यू कहती है। फिर नेक्स्ट डे तो मिस एंड मिस्टर ली आ जाते हैं, कहते मम्मी पापा ठीक तो है ना। तो दादी कहती है ऑफकोर्स हम मरे नहीं, अभी जिंदा है। तो मिस्टर ली कहते हैं कि यहाँ पर तो मिस्टर वांगजिन आए थे ना, वो कहाँ पर गए, मुझे उनसे मिलना था। अब दादी यहाँ पर बहुत ही गुस्सा होती, कहते तुम यहाँ पर अपने पापा से नहीं बल्कि तुम अपने पैसों की बात करने आए हो ना। अब उनके बीच यहाँ पर लड़ाई हो जाती है और दादी कहती हमेशा से तुम तो लिंशु को अपनी बेटी नहीं मानते, अब शादी के बाद भी तुम उसके पति का फायदा उठाना चाहते हो। और वहाँ पर तो लिंशु वांगजिन के साथ आ रही होती कि वांगजिन को तो फोन आ जाता है, कहते डॉक्टर्स की टीम यहाँ पर आ चुकी है, मैं उन्हें पिक करने जा रहा हूँ। और रूम के पास तो लिंशु आती जहाँ दादी तो मिस्टर ली के लगा देती, कहती तुम मेरे बेटे नहीं हो। और मिस ली गुस्से में कहती जब लिंशु होने वाली थी उस टाइम तुम्हारे दूसरे मैन के साथ में अफेयर चल रहा था। और यहाँ पर दोनों के बीच तो अच्छी खासी लड़ाई हो जाती है। और लिंशु को पता चलता है कि लिंशु को तो उसके मम्मी पापा बर्थ के टाइम चाहते ही नहीं थे, वो तो अनप्लानिड बेटी थी। मिस्टर ली कहते मैंने कितनी बार कहा कि मुझे बेटा चाहिए पर तुमने मुझे बेटी दी, तो मैं क्या करता। अब दोनों की बातें लड़ाई सुनकर लिंशु यहाँ पर रोती है और सोचते इसलिए इन्होंने कभी मुझे अपनी बेटी नहीं माना, क्योंकि उस टाइम इनका डिवोर्स होने वाला था और जब दिन में इनके रिश्ते में आई तब सब कुछ ठीक हो चुका था। और वो तो रूम में आ जाती कहती है कि ग्रैंडपा की तबीयत खराब है, आप यहाँ से जा सकते हो। तो मिस्टर ली कहते हैं मुझे वांगजिन से मिलना है। लिंशु कहती क्या काम है वो बताते, कंपनी बहुत ही मुसीबत में, मुझे उनसे पैसे चाहिए। तो यहाँ पर लिंशु तो पैसे दिलवाने से साफ साफ मना कर देती है। और मिस्टर ली यहाँ पर तो गुस्सा आते हो तो लिंशु के लगा देते, कहते हैं तुम मेरी बेटी हो और वांगजिन तुम्हारा पति, ऑफकोर्स मुझे चाहे उससे वो करवा सकता हूँ ना, आफ्टर ऑल मैं उसका ससुर हूँ। तो लिंशु कहती नहीं मैं आपकी बेटी हूँ और नहीं वांगजिन आपका दामाद है, मैं वांगजिन को डिवोर्स देने वाली हूँ। शादी करके आपने मेरा फ़ायदा उठा लिया ना, अब और फ़ायदा आप मेरा नहीं उठा पाओगे। अब मिस्टर ली तो और भी गुस्सा होते, कहते मुझे तुम्हें जन्म ही नहीं देना चाहिए था। ये सुनती दादी मिस्टर ली के लगा देती, कहती निकल जाओ यहाँ से। लिंशु की परवरिश तो मैंने और मेरे पति ने की है, कभी तुमने तो इसे अपनी बेटी माना ही नहीं है। कि तभी वहाँ पर वांगजिन आता है और लिंशु के फेस को देखता है। दादी लिंशु को तो घर ले जाने की बात करती है। अब लिंशु कुछ बताती नहीं है कि हाँ वांगजिन तो गुस्से में मिस्टर ली को देखता है। तो लिंशु कहते हम यहाँ से चलते हैं। तो अस्पताल में वांगजिन बहुत गुस्सा होता है मिस्टर ली पर, तो कहते मैंने जानबूझ के लिंशु पर हाथ नहीं उठाया, उसने मुझे मजबूर किया। वांगजिन यहाँ पर गुस्सा होता है और मिस्टर लू को वार्निंग देता है। तो मिस्टर ली यहाँ पर तो कंपनी के लिए वांगजिन से पैसों की डिमांड करते हैं। अब ये सारी बातें यहाँ पर लिंशु और दादी सुन लेते हैं। दादी गुस्से में तो लिंशु के पापा को वहाँ से भगा देती हैं और लिंशु तो वांगजिन को साफ साफ कह देती कि वो उसके पापा की कहीं भी पैसों के मामले में हेल्प नहीं करेंगे और वांगजिन को घर जाने के लिए कहती है। तो वो यहाँ पर तो लिंशु के पापा के पैसों में हेल्प करने की बात करता है। तो लिंशु गुस्सा होती कहती ऐसे कैसे, अभी तुम पैसे दोगे फिर बाद में फिर से तुमसे पैसे मांगेंगे और हर बार तुम्हारा फ़ायदा उठाएंगे, मैं जानती हूँ। तुम उनकी हेल्प नहीं करोगे, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ। और यहाँ पे दादी भी वांगजिन को समझाती। तो वांगजिन कहता है ठीक है मैं यहाँ से जाता, पर कोई भी बात हो तो फिर तुम मुझे पहले फ़ोन करोगी। और वो दुखी होकर वहाँ से चला जाता है।
तो लिंशु सोचती, वांग जिन आई एम सॉरी, मैं तो ली फैमिली से अपने सारे रिश्ते तोड़ना चाहती हूँ और वो भी रिश्ता जो ली फैमिली ने मुझे दिया है, तुम्हारी और मेरी शादी का। फिर आगे घर पर जहाँ पर वांग जिन तो लिंशु को मिस कर रहा होता है, उसे मैसेज करता है कि मैं तुम्हारा घर पे वेट कर रहा हूँ। और ग्रैंडपा की सर्जरी यहाँ पर तो हो जाती है। फिर आगे लिंशु तो घर पहुँच जाती है और वांग जिन से कहती कि मुझे आपसे कुछ बातें करनी है। और यहाँ तो वांग जिन को अपनी माँ का फ़ोन आता है, कहती मुझे लिंशु के पापा ने फ़ोन किया था, क्या तुम उनकी कंपनी में हेल्प करना नहीं चाहते? तो वांग जिन कहता है माँ डोंट वरी, मैं सारी बातें संभाल लूँगा। अब ये सारी बातें लिंशु सुन लेती है और वांग जिन के सामने सारे प्रॉपर्टीज़ के पेपर, ज्वेलरीज और कार्ड्स को रखती है। कहती आई एम सॉरी, मेरे पापा बहुत ही लालची और पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। उन्होंने आपके पेरेंट्स को भी डिस्टर्ब किया, मैं उनसे माफ़ी मांग लूँगी। और शादी की रिंग को निकालती, कहती सारे तोहफे जो मुझे शादी में मिले थे और इस कार को भी मैं वापस करती हूँ। वांग जिन कहता है इसका मतलब मैं क्या समझूँ? तो लिंशु अपने आंसू को छुपाती है और कहती यही कि हमारी शादी एक मिस्टेक थी और ये बातें हमें समझनी होगी। मेरी फैमिली तो वैसे भी मेरे ऊपर बोझ है, मैं नहीं चाहती कि वो बार बार आपका फ़ायदा उठाए, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप मेरे पति हैं और मैं भी आपका फ़ायदा उठाना तो नहीं चाहती। मुझे पता है आपने मुझसे शादी एक तरस खा के की थी, बस एक सब्स्टिट्यूट के तौर पे। मैं तो वैसे भी वो पर्सन हूँ जिसे कोई नहीं चाहता, तो फिर आप जैसे पर्सन मुझे कैसे चाह सकता है? डिवोर्स के पेपर्स मैंने साइन कर दिए हैं और मुझे 1 रुपया भी नहीं चाहिए। अब वांग जिन तो पेपर्स को फेंक देता है, रिंग को दिखाता है, कहता है मेरे बारे में क्या? तुमने इतना बड़ा फैसला सुनाने से पहले क्या मेरे बारे में, मेरे फीलिंग्स के बारे में सोचा? लिंशु कहती मैं जानती हूँ कि मैंने जो किया वो गलत किया आपके लिए, पर मैं किसी की सब्स्टिट्यूट तो नहीं बनना चाहती और न किसी के पैसे कमाने का टूल बनना चाहती हूँ। सब तो मेरे बारे में यही बातें करते हैं ना। तो वांग जिन उसके हाथों को पकड़ता है, कहता सब क्या कहते, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर तुम मेरे लिए सब्स्टिट्यूट नहीं हो। पहली बार मैं तुमसे मिला था ना कि तुम्हारी बहन से, और मैंने तुमसे शादी करने की बात भी की थी। अब लिंशु जाने की बातें करती है कि वांग जिन तो उसके हाथों को छोड़ता नहीं है। लिंशु कहती बस करो, बहुत हुआ, मुझ में बिल्कुल हिम्मत नहीं है किसी के प्यार को फिर से खोने की। मुझे डर लगता है किसी के प्यार से। जब मेरी फैमिली ने मुझे नहीं चाहा तो कोई पर्सन मुझे क्यों चाहेगा? यहाँ पर अपनी शादी की इनसिक्योरिटी के बारे में सारी दिल की बातें बताती तो वांग जिन बताता है मैं पहली बार जब कैफे में आया था, मैं बस इसलिए आया था ताकि मैं अपनी शादी लिन मई से कैंसिल कर सकूं, पर मुझे वहाँ पर तुम मिली और तुम्हें देखते मैंने शादी करने का डिसाइड कर लिया। स्टार्टिंग से बस तुम्हें अपनी वाइफ बनाना चाहता हूँ, तुम किसी की सब्स्टिट्यूट तो नहीं हो। डिवोर्स के पेपर्स को यहाँ पर तो फाड़ देता है और लिंशु को फिर से शादी की अंगूठी पहनाता है। कहता है लिंशु तुम मेरे साथ में कितना गलत कर रही हो, तुम जानती तो हो ना कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ और तुम किसी और के लिए मुझे छोड़ना चाहती हो। रोता है, कहता है मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दे सकता। अपने प्यार को यहाँ पर तो कन्फेशन करता है कि तभी वहाँ पर लिंशु के तो पापा आ जाते हैं और बार बार डोर ओपन करने की बातें करते हैं कि लिंशु यहाँ पर तो सिक्योरिटी को फ़ोन करती है और मिस्टर ली को वहाँ से वो तो भगा देती है। अब वांग जिन यहाँ पूछता है लिंशु क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? तो लिंशु कहती है मुझे नहीं पता, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा कि कोई मुझसे प्यार कैसे कर सकता है, बस इसलिए कि मैं आपकी वाइफ हूँ या फिर मैं लिन फैमिली की बेटी हूँ या फिर। तभी वांग जिन तो लिंशु को शांत करता है। लिंशु रोते हुए कहती है मुझे नहीं पता कि प्यार कैसा होता है, क्या मैं इस प्यार के काबिल हूँ? पता ग्रैंडपा और ग्रैंडमा के बाद किसी ने मेरी इतनी केयर की है ना तो वो आप हो। मेरी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन हो। कि यहाँ पर वांग जिन तो लिंशु को किस करता है। कहता है लिंशु तुम मुझसे प्यार करती हो, इस बातों को मैं जानता हूँ और तुम्हारी फैमिली हमारे बीच में नहीं आ सकती। और तभी उसे तो फ़ोन आ जाता है कि उसकी बहन लिन मई तो वापस आ चुकी है। फिर आगे लिंशु अपनी छोटी बहन लिन मई से मिलती है। लिन मई कहती मुझे माफ़ कर दो, मेरी वजह से तुमने इतना सफ़र किया। तो लिंशु कहती सारी बातें पास्ट की है, जाने दो। कि यहाँ पर लिन मई तो वांग जिन से अकेले में बात करने के लिए कहती है। अब लिंशु घर के अंदर आती कि उसके पेरेंट्स तो लिन मई और वांग जिन की शादी की बातें करते हैं। कहते हैं लिंशु इतने मेरे घर आने की बहू बनने के काबिल तो पहले से ही नहीं थी। अब दोनों के साथ में देखकर लिंशु के मन में यहाँ पर डर तो होता है कि वांग जिन अंदर आता है और मिस्टर ली कहते कि आप में हमारी हेल्प करोगे। तो वांग जिन यहाँ पर हाँ कहता है। लिंशु बहुत ही गुस्सा होती, कहती आपने प्रॉमिस किया था ना कि आप किसी की पैसे के मामलों में हेल्प नहीं करोगे। तो लिन मई कहती दी ये सारी बातों के अंदर भी कंडीशन है और मिस्टर ली से कहती है कि मिस्टर वांग जिन पैसे देने के लिए तैयार है, पर उसके बदले आपको मेरे नाम पर 50% और लिंशु के नाम पर 50% के शेयर्स करने पड़ेंगे। अपने शेयर्स के ऑनर्स में खुद बनूंगी और वांग जिन मुझे जो पैसे दे रहा है उस पैसों को मैं कर्जे के तौर पर ले रही हूँ, बाद में मैं उसे रीपे कर दूंगी। मुझे उसने 5 साल का टाइम दिया है
और मिस्टर ली यहाँ पर तो मना करते हैं और लिंशु कहती लिनमई से तुम्हें सब करने की ज़रूरत तो नहीं है। लिनमई कहती दी आई एम सॉरी, मुझे पता है इस घर में आपके साथ में कितनी नाइंसाफ़ी हुई है, उसकी वजह कहीं ना कहीं मैं भी तो हूँ ना। अब यह कंपनी को बैंकरप्ट होने से बचाने के लिए हार मान के मिस्टर ली को अपनी पूरी प्रॉपर्टी लिंशु और लिनमई के नाम करनी पड़ती है। फिर आगे लिंशु तो बहुत ही खुश होती कि वो तो अब ली फैमिली से आज़ाद हो चुकी है, उसकी फैमिली अब वांग जिन का फ़ायदा तो नहीं उठा पाएंगे। और वो तो रोड पर चिल्लाते कि वांग जिन मैं आपसे अपने दिल की बातें कहनी चाहती हूँ। वो तो यहाँ पर रुक जाता है, वो कहती है मैं आपसे बहुत ही प्यार करती हूँ। वांग जिन कहता है मैं भी तुमसे बहुत ही प्यार करता हूँ। और यहाँ पर वो तो लिंशु को किस करता है, उसे शादी के लिए तो प्रपोज करता है। फिर आगे जहाँ पर लिंशु की फाइनली शादी होती चाइनीज ट्रेडिशन पे, जहाँ बेस्टी तो दरवाज़ा बंद किए होते हैं और कहते हैं पहले बताओ कि सबसे इम्पोर्टेंट क्या होगा घर में, जॉब अच्छा होगा तभी आप दुल्हन से मिल पाओगे। तो वांग जिन कहता है मेरी बीवी जो कहेगी घर में बस वही होगा। और पैसों से भरा कार्ड तो सबको देता है, कोई दरवाज़ा खोलने से मना कर दे तो सेक्रेटरी कहता है बॉस ने कहा कि वो आपको नेक्स्ट ईयर बहुत ही बड़ा इंटरव्यू देंगे। कि वो कहती है लिंशु मुझे माफ़ कर देना, काम बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। और वो दरवाज़ा यहाँ पर तो ओपन करते हैं। अब यह वांग जिन तो सबके सामने घुटने पर बैठता है और कहते मैं सबके सामने कहना चाहता हूँ कि मैं तुमसे बहुत ही प्यार करता हूँ। मैं आज से तुम्हारे एक दोस्त हूँ, पार्टनर हूँ और हस्बैंड हूँ, और तुम मेरी लाइफ की पहली और आखिरी पसंद हो, किसी की तुम सब्स्टिट्यूट नहीं हो। प्यार भरे दिल की वो सारी बातें कहता है कि लिंशु क्या तुम मुझसे शादी करोगी। अब लिंशु यहाँ पर अपने सारे पलों को याद करती है और कहती हाँ। वो लिंशु के यहाँ पर तो रिंग पहनाता है और सब यहाँ पर तुम्हें चीयर अप करते हैं। इनकी शादी वाली की शादी है। अब रस्म यहाँ पर दुल्हन को जूती पहनाने की होती है, जो कि लिंशु की बहन और बेस्टी ने छुपाई होती है। लिंशु कहती है जूती वहाँ पर तो कबर्ड में है। तो सब कहते लिंशु तुम हमें धोखा दे रही हो। तो लिंशु कहती मैं क्या करूँ, मैं वांग जिन से जल्दी शादी करना चाहती हूँ। अब सेक्रेटरी तो जूती निकाल के देता है और रस्म के हिसाब से वांग जिन लिंशु को जूती पहनाता है, उसे गोद में उठाता है, कहता है वाइफ भी हैप्पी वेडिंग। और यहाँ पर वो तो लिंशु को किस करता है। और फिर नेक्स्ट डे तो लिंशु देखती है कि वांग जिन तो बेड पर है नहीं। वो जाती है जहाँ वांग जिन तो काम कर रहा होता है और यहाँ पर लिंशु तो वांग जिन के साथ में फ्लर्ट करना स्टार्ट कर देती है। कि वांग जिन यहाँ पर तो रुक जाता है, लिंशु को पकड़ता है, कहता है मैम अब मेरी बारी है। सुनते लिंशु भागती है कि वांग जिन उसे पकड़ लेता है और इनका पैर यहाँ पर तो चालू हो जाता है। फिर आगे लिंशु पूछती बताना मुझे ब्लाइंड डेट पर देखते ही क्या मुझसे प्यार हो गया था। कि वांग जिन यहाँ पर तो अपने ब्लाइंड डेट को याद करता है और स्माइल देता है, लिंशु को पकड़ता है, कहता है हाँ मैं स्टार्टिंग से जानता था कि तुम बस मेरे लिए बनी हो। मानता हूँ शादी के पहले प्यार तो नहीं था, पर शादी के बाद प्यार तो हो गया ना। और इसी प्यार के साथ ही ड्रामा यहाँ पर खत्म होता है। वीडियो कैसा था कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर।